स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यः शमात् तपसो जातो लोकान् सर्वान् समानसे सोमं यश्चक्र केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं हर पल सिमरूं नाम तेरा ही भवसागर से पार तरूं। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता कथा के इस पावन चिंतन धारा में जुड़े हुए समस्त भगवत प्रेमी भक्तजनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए हम भगवद गीता की महिमा की एक दूसरी पंक्ति आज गुनगुना कर गीता के तीसरे अध्याय के चौथे प्रवचन में सम्मिलित होते हैं। आज के इस प्रेरणा पंक्ति का शब्द है, श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। ये वाणी इतनी अच्छी है, प्यारी है कि इसके साथ जब हम हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि के सब दोष नष्ट होने लगते हैं और बुद्धि निर्मल होने लगती है। अर्जुन बड़े भाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण की वाणी प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। द्वापर युग के अंत समय में कौरव पांडव द्वंद्व समय में द्वापर युग के अंत समय में कौरव पांडव द्वंद्व समय में अर्जुन हुए दुखारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। अर्जुन हुए दुखारी करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी प्यारी करे निर्मल बुद्धि हमारी करे निर्मल बुद्धि हमारी।
18 अध्यायों में फैले हुए 700 श्लोक और उन श्लोकों के अंदर समाई हुई वेदों की विद्याएं, उपनिषद की विद्याएं, दर्शन की विद्याएं, व्यवहार विद्या, राजनीति, सब कुछ सच्चाई जब दर दर भटकी, नाव कुंती नंदन की अटकी। सच्चाई जब दर दर भटकी, नाव कुंती नंदन की अटकी। प्रकटे कृष्ण मुरारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। प्रकटे कृष्ण मुरारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। श्री कृष्ण की वाणी ये प्यारी, करे निर्मल बुद्धि हमारी। करे निर्मल बुद्धि हमारी। करे निर्मल बुद्धि हमारी। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसी मंगलमयी वाणी जो द्वापर युग के अंत समय में जब अर्जुन के ऊपर संकट आया तो अपने सखा को उस संकट से बाहर निकालने के लिए इस मंगलमय वाणी का प्रकाश किया योगेश्वर ने, और हम सब लाभान्वित हुए। आइए चलते हैं तीसरे अध्याय के आज श्लोक संख्या 19 में 19 से लेकर के 24 तक के 6 श्लोकों का पाठ होने जा रहा है। आप इस पावन ग्रंथ को जरूर अपने पास में रखें, अपने घर में रखें, नित्य पाठ का विषय बनाइए, क्योंकि ज्योत जलती रहनी चाहिए जिससे कि अंधेरा छटता रहे। तो ये निर्मल बुद्धि करने वाली भगवद गीता है। अथ श्रीमद्भगवद गीता तत्र तृतीयोऽध्यायः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। इसलिए ये सारी बातें हैं अर्जुन, इन बातों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें जो कर्तव्य कर्म है उनको करना ही चाहिए। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म, असक्तो ह्याचरन् कर्म, परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण भगवान ने त्रेता युग का रख दिया है अर्जुन के सामने, महाराजा जनक जी का।
यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो मनोविज्ञान जो निरंतर काम करता है मनुष्य मात्र के भीतर। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित। मम व्रतमानुवर्तन्ते मम व्रतमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश मनुष्या पार्थ सर्वश। आज के आखिरी श्लोक को पढ़ लेते हैं। उदाहरण जो बने हुए हैं उनको बहुत संभल के रहना होता है मेरे प्यारे अर्जुन। उत्सिदेयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सिदेयोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामिमा प्रजा उपहन्यामिमा प्रजा उपहन्यामिमा प्रजा। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु की सृष्टि ऐसी अद्भुत है जिसका मनन चिंतन करते हुए व्यास जैसे सिद्ध पुरुष भी विस्मित रहते हैं, चकित रहते हैं। तभी उन्होंने भगवान कृष्ण के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन रखा भगवद गीता में कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य। हम सुन रहे थे गीता के दूसरे अध्याय की कथा में कि किस तरह से परमात्मा आश्चर्य के विषय हैं, समझ में आते नहीं, ऐसी अद्भुत लीला उन्होंने रचाई है। और इस सृष्टि में देखिए तरह तरह के लोग हैं और उन तरह तरह के लोगों की वजह से इस सृष्टि को सुंदर बनाने की जो कोशिश
महापुरुष हमेशा करते आए हैं। उत्तम राजे महाराजे अपनी जीवन तक का बलिदान दे करके सृष्टि को सुखमय बनाने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से असुर निकल आते हैं, दैत्य निकल आते हैं, विद्रोह निकल आता है, बुराइयां निकल आती हैं और फिर हाहाकार फैल जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण धरा पर बहुत ही मंगलमय, इस तरह की दिव्य चेतनाओं का आना और फिर बचपन से ही अपने प्राकट्य काल से ही अपनी हर चेष्टा से ये बताना कि मैं तुम्हारे जैसा दिखता मात्र हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा हूँ नहीं, इसलिए मुझे पहचानो और मेरा फ़ायदा उठाओ। अगर हम लोक भाषा में कहना चाहें तो भगवान कृष्ण ने अपने इशारे से, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से यही समझाया है कि ये संसार बहुत उलझनों से भरा हुआ है। दिक्कतें पहले भी थीं, आज भी हैं, कल भी रहेंगी, लेकिन उनका समाधान करने के लिए तुम जैसे श्रेष्ठ मनुष्यों को बहुत उपाय करने होते हैं। तो कम से कम इस बार की समस्या जो द्वापर युग के उस समय जब श्री कृष्ण जी का आगमन हुआ, उस समय जो राष्ट्र में समस्याएं थीं, समाज में समस्याएं थीं, तो उसके लिए मानो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा लाभ उठा सकते हो, क्योंकि ऐसा मेल हर बार नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए परम सुंदर, जिसको कहा गया है वेदों में भी, जो वरेण्यम है या वर्णीय है, जिनकी हर चेष्टा वर्णीय है, जो हर तरफ से वरेण्य हैं, आभामय हैं, तेजोमय हैं, ज्ञानमय हैं, योगमय हैं, ब्रह्ममय हैं, ऐसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से, अपने मुखारबिंद से, जो कि अत्यंत साहस के पुंज हैं। आप पढ़ करके देखिए महाभारत की उस भयानक लड़ाई में, जहाँ बड़े बड़े योद्धा लोग मुकाबला करते हुए कांप उठते हैं कि अब तो जीवन मिटने को है, डरते हैं। ऐसे समय में वे निर्भीक होकर के योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दौड़ाते हैं और चेहरे में वही मुस्कान, वही संतुलन, क्योंकि योग उनके लिए सिद्ध है, तो वो अपने आचरण से योग को जीते हैं। और जब इस तरह के लोग सामने आते हैं, अर्जुन जैसे व्यक्ति का मानो उनके जीवन में आना हुआ, उनके लिए क्या आना हुआ, बल्कि अर्जुन के लिए कृष्ण का आना हुआ, तो कृष्ण के रथ में होने से अर्जुन की सारी समस्याओं का समाधान वहीं पर होने वाला है। तो इसलिए ये जो पिछले प्रवचन में हमारी चर्चा चल रही थी कि कर्म करना क्यों जरूरी है, और ये कर्म व्यक्ति का निर्माण करता है। कर्म करने से व्यक्ति में, अंग्रेजी में कहते हैं, मैच्योरिटी आती है, उसमें कुशलता आती है। वो लोग, केवल यूरोपियन लोग कर्म की कुशलता बाहर के प्रोडक्टिविटी से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के शास्त्र जो दूसरी बात करते हैं वो ये है कि न केवल व्यक्ति कर्म में कुशल होकर सुंदर प्रोडक्टिविटी से संसार को खुशहाल करता है, बल्कि अंदर से भी उसका ज्ञान बढ़ता हुआ चला जाता है कि इस संसार के साधनों की सीमा क्या है, संसार के अंदर जो वैभव है उसका अपनी चेतना के साथ कितना मतलब है, कहाँ तक ये उपयोगी है और किसके बाद ये फिर अपने लिए बंधन भी है। तो इसलिए भगवान ने योग सिखाते हुए कहा, आज के इस 19वें श्लोक में कहा, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। पिछले प्रवचन में बात आई थी कि हे अर्जुन, उसके लिए कोई कार्य रहता नहीं जो अंदर से आत्मतृप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं कहा कि अंदर से आत्मतृप्त हो जाता है, कोई कार्य रहता नहीं तो तुम भी छोड़ो काम और जाओ हिमालय में, नहीं। उस आत्मतृप्ति तक जाने के लिए तुम्हें अनासक्त भाव से कर्म करने की एक नई श्रृंखला शुरू करनी होगी। और उस तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तुम अनासक्त भाव से
लगातार बोला है, ऐसा नहीं कि कभी करना कभी नहीं करना। लगातार कर्म भी लगातार चलते रहें और उनकी जो क्वालिटी है असक्तता की, अनासक्ति की, वो भी चलती रहे। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आज के पहले श्लोक में कहा, अनासक्त भाव से किए जाने वाले कर्म का फल, हे अर्जुन, तुम्हें पता है कितना बड़ा है? परमाप्नोति पुरुष। इंसान ऐसे अनासक्त कर्मों को करता करता एक दिन परम पिता परमात्मा को, परब्रह्म को प्राप्त हो सकता है, अपने उस मंजिल को पा सकता है जिसे जीव जन्म जन्म से ढूंढ रहा है। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। ये भजन की पंक्ति है। कई बार जिया मर मर के पर जीना कभी ना आया। यानी कि कई बार मरा, फिर उसके बाद फिर पैदा हुआ, फिर मरा, फिर पैदा हुआ। तो ये जीव भटक रहा है, लेकिन चैन उसको कहीं नहीं मिल रहा है। हम भी अपने जीवन को देखें तो ये तो हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, साधन आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मन को तसल्ली है, जो चैन है, वो नहीं है। ऐसा लगता है कि वो जो जगह हमारी आत्मा ढूंढ रही है, वो जगह नहीं मिल रही। हम लोग साधना में एक और पंक्ति गुनगुनाते हैं जो किसी साधक की रचना है, बहुत प्यारी है। उड़ रहा है हंस मेरा, उड़ रहा, युग युगों से पंख खोले, खोजता अपना बसेरा। तीसरे अध्याय के इस 19वें श्लोक में जिस मंजिल की बात योगेश्वर भगवान कर रहे हैं, वही हमारा बसेरा है। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। तो अनासक्त भाव से अगर हम कर्म कर सकें तो उसका फल कितना बड़ा भगवान ने यहाँ बताया। उड़ रहा है हंस मेरा, उड़ रहा, युग युगों से पंख खोले, खोजता अपना बसेरा। देवताओं का हृदय में धार कर वरदान भी, विश्व भर के ज्ञानियों से सीख कर सब ज्ञान भी, उड़ रहा बेचैन होकर, उड़ रहा बेचैन होकर, नील नभ में वो अकेला। उड़ रहा है हंस मेरा, उड़ रहा, उड़ रहा है हंस मेरा, उड़ रहा, उड़ रहा है और उड़ता जा रहा विराम है। देखता लीला जगत की, भोग से उपराम है। उड़ रहा बेचैन होकर, नील नभ में वो अकेला। उड़ रहा है हंस मेरा, उड़ रहा। तो साधक ने कितनी गहरी बात, सैकड़ों सैकड़ों वेद मंत्रों के अंदर जो जीव की अनुभूतियाँ, अमर अनुभूतियाँ ज्ञान के रूप में आई हैं, और असंख्य नर नारी ने इस धरा पर जन्म लेकर जीवन जीते हुए जो अनुभव किया है, उसे ये शब्द दिए गए हैं कि आत्मा बेचारी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। कितने सारे जगत के धंधे वो करती है, कितने लोगों की सेवा करती है, कितनों के काम आती है,
कितनों के साथ निभाने के लिए ना वो समय पे खाना खाती है, न समय पे वो सोती है। इंसान क्या नहीं करता, उसके बावजूद भी एक दिन देखता है कि सब कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से अपने रास्ते चले गए। मैं तो अब अकेला ही हूँ और मुझे अकेला ही नील नभ में वो अकेला, वो एक ऐसे नीले आकाश में जहाँ कोई और छोर दिखाई नहीं देता, वहाँ चलते रहना है। तो इस तरह से जो अलवेली आत्मा जन्म जन्मों से यात्रा करती आ रही है अर्जुन, अगर वो इस विधा को अपना ले इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में, और भगवान कृष्ण जैसे गुरु की बात मान ले और अपने सभी कर्मों को अनासक्त भाव से वो कर ले, तो परम पुरुष की प्राप्ति, ये भटकाव बंद हो जाएगा, मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह की जब गहरी चर्चा भगवान ने की, मानो अर्जुन को भी लगा कि बात तो भगवान ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन संसार में आसक्त बुद्धि को अनासक्ति के पथ में जाने के लिए इतना जल्दी शायद हिम्मत न आए। तो भगवान ने फिर तत्काल अगले श्लोक में एक बहुत प्यारा उदाहरण दे दिया। कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ये मेरे प्यारे अर्जुन, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके पर जो महापुरुष लोग चले हैं और उन्होंने उदाहरण कायम किया है, उनमें से महाराजा जनक जी को देखो। जनकादय आदि शब्द लगा करके भगवान ने कहा, केवल जनक नहीं, ऐसे जनक जैसे बहुत से महापुरुष लोग हुए हैं, लेकिन जनक जी को तो तुम जानते ही हो कैसे उन्होंने सिद्धि पाई। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, कर्म के माध्यम से ही जनक आदि राजाओं ने सिद्धि को प्राप्त की। और लोक संग्रह में वापी, मेरे प्यारे अर्जुन, लोक संग्रह, संसार के जो तुम जैसे समर्थ लोग नहीं हैं, तुम जैसे बलवान नहीं, तुम जैसे राजा नहीं, तुम जैसे योद्धा नहीं, उनका भी जीवन ठीक से चल सके, उनको भी ठीक से इस दुनिया में जीने का मौका मिले, तो उनकी मदद के लिए, लोग की भलाई के लिए तुम कर्म करो। चलो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं राजा बनने की, तुम कहते हो कि मुझे नकांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे राजा नहीं बनना है, कोई बात और अच्छी बात है, राजा तो मुझे भी तो नहीं बनना। लोक संग्रह अपने आप में बहुत बड़ा काम है और उसमें बहुत बड़ा उदाहरण है महाराजा जनक जी का। और ये जो पूरे विश्व में हमारी संस्कृति की जो आचरणात्मक व्याख्या है, उसमें आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का चरित्र और राम दरबार का चरित्र, राम परिवार का चरित्र लिखा, और उसको फिर आधुनिक भाषा में तुलसीदास जी ने काव्यात्मक ढंग से अपनी सुंदर कल्पनाओं को जोड़ के भी लिखा। और आज हमारा ये जो हिंदू समाज है, हमारा ये जो आर्य लोगों का समूह है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म, जिनके मूल में वेद है, वेद की मान्यता को लिए हुए हैं, उनको अगर सहारा मिला है तो बहुत बड़ा सहारा मिला है भगवान राम के पावन चरित्र से और वाल्मीकि ऋषि जी की उस महान रचना से। तो उस रचना में हम जानते हैं कि किस तरह से भगवती सीता अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती, अद्भुत उदाहरण। आज के श्लोक में उदाहरणों की बात भी आएगी अंतिम समय में। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतुर्जन, ऐसा अद्भुत जीवन, इतना शांत और गंभीर जीवन, इतना ऐसी वाणी में ऐसा संयम जो सीता जी के जीवन में हम देखते हैं। आज मैं समझता हूँ करोड़ों करोड़ों परिवारों में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो झगड़े चल रहे हैं, जो मनमुटाव चल रहे हैं, इन दिनों देखिए बहुत अच्छे पर्व चल रहे हैं, दीपावली, दशहरा, नवरात्र आदि के। इन पर्वों से हमको सीखना चाहिए भगवान श्री राम के चरित्र से, रामलीला से, रामायण से, जिसके अंदर ऐसे अद्भुत दिव्य चाँद सूर्य की तरह चमकने वाले चरित्र हैं। तो भगवती सीता का प्राकट्य कहाँ हुआ, भगवती सीता का जन्म किन के देहांश से हुआ है,
किनकी औरस पुत्री हैं भगवती सीता, वो हैं महाराजा जनक की। महाराजा जनक कौन है? विदेह, जो शरीर में रहते जरूर हैं लेकिन वो शरीर से ऊपर है। विदेह की जो उपाधि इतिहास में किसी को अगर मिली तो महाराज जनक जी को मिली। तो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे आदर्श महाराजा जनक हैं। मिथिला नरेश महाराजा जनक अपने राज्य का पूरी तरह से संचालन भी करते हैं और साथ साथ में अनासक्त भी रहते हैं। वो विदेह बने हुए रहते हैं और वो जीवन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को देह से ऊपर उठने के लिए, इस संसार के अनित्य जगत से मन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर मननशील होना चाहिए। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में कि नित्य विवेचनम प्रतिदिनम, व्यक्ति को, साधक को प्रतिदिन, कोई दिन नागा नहीं करना चाहिए। और ये हमारे जो संध्या के मंत्र हैं, जो महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने क्रम दिया कि भाई आप इन मंत्रों के माध्यम से सुबह शाम जरूर संध्या करें। हरिद्वार के वैदिक योगाश्रम में तो साधक लोग बैठ करके ऋषि दयानंद जी ने जो ये क्रम दिया, संध्या के मंत्रों का क्रम दिया, उसका देह परक साधना करके उसे ध्यान में परिणत करने का अभ्यास करते हैं। और बहुत से साधकों को बहुत अद्भुत लाभ उस विधि से होता है कि ये देखो कि देह के अंदर मैं रहता हूँ और मैं देह नहीं हूँ, मेरी जो अपनी सत्ता है वो विदेह सत्ता है। तो ऐसा तो हम अभ्यास करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन महाराजा जनक जी को तो ये सिद्धि थी। कहते हैं महाराजा जनक जी इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होते हुए भी और स्वर्ण सिंहासन में बैठ कर के राज करते हुए भी, सब तरह का सुख उपभोग का अंबार चारों तरफ होते हुए भी, हमेशा उनका ध्यान सत्य की तलाश में रहता था। एक बार सुबह वो उठे बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत उलझे हुए। तो महारानी सुनैना ने पूछा कि महाराज, आपकी सेवा में किसी तरह से कोई कमी तो नहीं रहेगी? आज आप रात को भी कुछ सपने में परेशान लग रहे थे, हालांकि आपको नींद आ रही थी, लेकिन सुबह मैं देख रही हूँ आपके चेहरे में बहुत उदासी है, बहुत तनाव है। कोई ऐसा अशुभ सपना देखा गया या कोई और असुविधा हुई? तो राजा ने सुनैना से कहा कि सुनैना, एक सपना देखा है मैंने, वो सपना इतना दुखदाई है कि मैं अभी तुमसे ये वर्णन नहीं कर सकता। आज महर्षि अष्टावक्र जी को बुलाना है, गुरुदेव अष्टावक्र जी का आगमन होगा, तुम भी दरबार में रहोगी, मैं उनके ही सामने अपने स्वप्न का वर्णन करूँगा। अभी तो सुबह के समय नहाना धोना, भगवत स्तुति, सावित्री का जाप और अग्निहोत्र आदि विधि को करते हैं। तो क्योंकि वो राजा थे, गंभीर थे, योगी थे, सुनैना उनकी शक्ति स्वरूपा पत्नी थी, अपने पति के साथ किसी बात पर उलझती नहीं थी। वो जानती थी कि मेरे पति का मार्ग महान है, मुझे उन्हीं के मार्ग में चल के मुझे अपने आप ही मंजिल मिल जाएगी। तो उन्होंने कोई जिद नहीं किया कि अभी सुनाओ, अभी बताओ। वो चुपचाप उठी। उन्होंने अपने पतिदेव की सुविधा के लिए सेवकों को निर्देश देना शुरू कर दिया। समय आया और जब वो दरबार लगा दोपहर के समय, उस दरबार में आगमन हुआ, पधारे अष्टावक्र, महर्षि अष्टावक्र। अष्टावक्र की कहानी अपने आप में आप सबने सुनी होगी कि किस तरह से शारीरिक रूप से सुंदर न होते हुए भी उनका मन कितना सुंदर था, उनकी प्रज्ञा कितनी थी, उनकी आत्मा किस तरह से ब्रह्म में स्थित रहती थी। अद्भुत अष्टावक्र गीता को भी पढ़िए आप, ये भगवद गीता है, एक अष्टावक्र गीता है। तो कहते हैं जिस समय अष्टावक्र का आगमन हुआ उससे पहले ही महारानी सुनैना के माध्यम से या राजा ने किसी और को भी बोला हो, इस बारे में था कि आज पूरे संसद में, पूरे राज दरबार में एक सपना महाराजा सुनाएंगे। तो उस सपने को सुनने की इच्छा से जो दर्शक दीर्घा है वो भी लोगों की भर गई, क्योंकि हमारे राजा, योगी, विधेयक, परम पूजनीय
क्या उनको ऐसा सपना आया कि आज चर्चा का विषय होगा महाराजा का सपना। तो जिस समय यथास्थान विराजमान कर दिया गया अष्टावक्र जी को, और राजा भी बैठ गए, और उसके बाद अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, आप बताइए कि क्या आपने सपना देखा। तो सारी सभा में सन्नाटा है। सब लोग एक एक वाक्य को इस तरह से सुनना चाहते कि कहीं वो छूट न जाए, जिसे कहते पिन ड्रॉप साइलेंस। राजा कहते हैं, हे गुरुदेव, जिस समय रात्रि को मैं खान पान आदि से निवृत्त होकर के भ्रमण आदि करके प्रभु का नाम लेकर, बहुत प्यारे मंत्र हैं वेदों में, सोने के मंत्र। देखिए महर्षि दयानंद जी को प्रणाम कीजिए, वो कैसा मनुष्य जीवन को संवारने के लिए वेदों में से मंत्र निकाल निकाल करके देके गए हैं। कम से कम हमारे जो वैदिक धर्म में प्रेम रखने वाले लोग हैं, उनको तो ये वाली जो ऋषि की बताई हुई दिनचर्या है उसे बहुत श्रद्धा से अपनानी चाहिए। 6 मंत्र हैं रात को सोने के, तो इन मंत्रों का पाठ करके सोना चाहिए। तो कहते हैं महाराजा जनक ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने विधिवत मंत्र आदि पाठ करके मैं निद्रा में की गोदी में चला गया। गहन निद्रा आई। निद्रा में मैं एक स्वप्न देखता हूँ कि मैं किसी बहुत बड़े दुश्मन के साथ लड़ाई के मैदान में हूँ। महाराज, मैंने ये देखा कि मिथिला का जो राज्य है वो संकट में है, क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा सामर्थ्यशाली है। बहुत घनघोर लड़ाई चली है। सपने का विज्ञान देखिए, कुछ ही सेकंडों में कितने महीनों का, कितने सालों का अनुभव प्रभु कराते हैं। तो कहते हैं वो लड़ाई, घनघोर लड़ाई चली और मेरे सारे सैनिक मारे गए हैं, योद्धा मारे गए हैं, चारों तरफ विनाश ही विनाश है। दुश्मन ने मेरे देश पे कब्जा करना शुरू कर दिया है। अंत में मैं निहत्था हो गया हूँ, मेरा भी हथियार गिर गया है, काट दिया गया है, घोड़ा मेरा गिर गया है, और मैं जान बचा करके वहाँ से भाग गया हूँ, ये सोचते हुए कि अगर मैं यहाँ रहा तो ये मुझे कैद करेंगे या जान से मार देंगे। संस्कृत में कहते हैं, जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति। इस तरह से महाविनाश में से निकल करके किसी तरह छिप कर मैं घनघोर जंगल से होता हुआ एक दूर के गांव में कहीं निकल गया हूँ। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, थका हुआ हूँ, शरीर के अंग अंग में दर्द है, और लेकिन भूख के मारे मुझे कुछ न कुछ जल्दी से खाने की ज़रूरत है। तो महाराज, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा शरीर सारा धूल से दूषित है, मैं एक भिखारी की तरह बन गया हूँ। मैं उस हालत में लोगों से पूछ रहा हूँ कि मुझे खाने को कहीं मिलेगा। तो किसी ने बता दिया कि फलानी जगह एक भंडारा चल रहा है, लेट तो तुम हो गए हो, जल्दी पहुँच जाओ, वहाँ खाना मिल जाएगा। मैं भागा भागा वहाँ गया हूँ, तो भंडारा बढ़ चुका है। वो जो रसोइया है, जो वहाँ का बांटने वाला प्रबंधक है, वो पतीले के आखिरी सिरे में करछी को चला रहा है। जब मैंने जाके कहा कि मुझे भी खाना चाहिए, तो डांटता हुआ वो कहता है, पागल कहीं के, इतना लेट हो गया है, जा जल्दी से बर्तन ला। किस में लेगा? खाने के लिए कोई बर्तन तो होना चाहिए। तो सचमुच मेरे पास कोई बर्तन था नहीं। मैं इधर उधर भागा तो मैंने देखा कि जो मटकी की फूटी हुई हंडिया होती है, उसका एक हिस्सा जो थोड़ा गहरा सा था वो पड़ा हुआ था। उसे मैं पहुँच करके अपने कपड़ों से ला के उसके सामने मैंने बोला कि लाओ, इसमें खाना डाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरी स्थिति बहुत बुरी है। तो उसने चिढ़ते हुए, अरे कमबख्त, कहीं कि तुझे कोई अच्छा बर्तन नहीं मिला, ले। कहते हैं उसने जो नीचे की खुरचन है, कुछ जली हुई है, कुछ ठीक है, दाल है, चावल है, वो सब उसने भर दिए। अन्न को देखते ही, हे गुरुवर अष्टावक्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरूंगा नहीं भूख के मारे, अब मैं बचूंगा। उस अन्न को ले करके मैं एक तरफ बैठ के पेड़ के नीचे खाने के लिए निकल ही रहा था। जैसे मैं पेड़ के पास पहुंच रहा था, मैंने देखा कि सामने से 2 सांड लड़ते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। हे भगवान, कहीं ऐसा न हो कि वो सांड मुझे धक्का दें। मैं उनसे बचने के लिए जब एक तरफ होने लग गया,
तो इतने में मुझे ठोकर लगी। ठोकर लगते ही मेरे हाथ की जो हंडिया थी टूटी हुई, उसमें जो सारा का सारा जो अन्न था वो नीचे कीचड़ में, मिट्टी में मिल गया, खाने लायक नहीं रहा। और मैंने मान लिया कि अब मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे प्राण उड़ेंगे। हे गुरुवर, ऐसी परिस्थिति जब स्वप्न में बनी तो तत्काल मेरी आंख खुल गई, और आंख खुली तो मैं ये देखता हूँ कि न कोई लड़ाई है, न कोई हथियार है, न कोई दुश्मन है, न कोई झगड़ा है, न कोई भूख है, न कोई भंडारा है, न कोई इस तरह से किसी खपरेल में खाना मांगने की ज़रूरत है। मैं तो चांदी की पलंग में अपनी देवी पत्नी के साथ में आराम कर रहा हूँ, और ये मेरा महल दिव्य चारों तरफ चमचमा रहा है। सेवक सेविकाएं सेवा में खड़े हैं। जगता हूँ तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, लेकिन जिस अनुभव से मैं स्वप्न में निकल कर के आया वो मैंने ऐसा भयानक नरक देखा। तो मुस्कुराते हुए अष्टावक्र जी ने राजा से, और दुनिया ने जब इसको सुना, सबको चकित है, क्योंकि सपने सबको आते हैं। जब ऐसा भयानक स्वप्न आए तो क्या बीतती है व्यक्ति के मन के ऊपर। तो अष्टावक्र ऋषि कहने लगे, ये जो आपने रात को आंखें बंद थीं और आप सो रहे थे तब देखा हुआ सपना है, जो जागने पर उपलब्ध नहीं है। था तब कब जब आप सपने में थे, लेकिन अब जब आप जाग गए हो तो उसमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो अब आप जानना क्या चाहते हो? अब तो संकट आपका टल ही गया, जग गए और सपना, संकट खत्म। संकट थे कब थे? जब आप सोए हुए थे। संकट खत्म हो गए जब आप जग गए। अब आप पूछना क्या चाहते हो? तो राजा जनक भी बहुत गहरे और दार्शनिक विद्वान थे। कहले, गुरुदेव आपसे यही पूछना है, सच्चाई क्या है? एक वो संसार जो मैंने सोकर देखा और भोगा, जैसे यथार्थ चीज़ों को भोगते समय कष्ट अनुभव होता है, तनाव अनुभव होता है, बहुत भय अनुभव होता है, ठीक उसी तरह की अनुभूतियाँ मुझे स्वप्न में हुई। भले ही आप कहते हो कि कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन अनुभव तो था। वो जो स्वप्न का अनुभव था वो तो, उसको तो मैंने भोगा है। ठीक इसी तरह जब मैं जगा हूँ तो अब मुझे आप सबके दर्शन हो रहे हैं। महल, राज्य, परिचर, अपना सारा वैभव, सारा दरबार, ये भी तो एक अनुभव ही है। वो सो कर के किया गया अनुभव है, ये जाग कर के किया गया अनुभव है। तो ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये सुखमय अनुभूति है जो मैं अभी आपके साथ बैठ कर के कर रहा हूँ, और वो दुखमय अनुभूति थी जो मुझे रात को हुई है। मैं आपके चरणों में इतना ही पूछना चाहता हूँ, दोनों में से सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? तो अष्टावक्र ऋषि ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि राजन, आपका जो विवेक करने का तरीका है ये वास्तव में सही तरीका है। इसी तरीके से व्यक्ति इस संसार के भवबंधन से पार होता है। इसीलिए नहीं योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनका उदाहरण दिया इस श्लोक के अंदर, 20वें श्लोक में, 3रे अध्याय के, कर्मणि वही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम मरहसी। हे अर्जुन, तुम लोगों की भलाई के लिए कर्म करो। और जनक जी का जो उदाहरण दिया, तो जनक जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं अष्टावक्र जी कि आप जैसे राजा हों तो पृथ्वी भी धन्य हो जाए। ये जीवन वास्तव में केवल भोगने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं है, ऐसे ही जीवन के गहरे प्रश्नों पर मनन चिंतन करने के लिए है, क्योंकि इसी मनन चिंतन से ताला खुलता है, कहीं रास्ता मिलता है। हे राजन, अष्टावक्र ऋषि कहते हैं, राजन, न वो सत्य है जो आपने सपने में अनुभव किया, इतना भयानक कष्ट, वो सत्य नहीं है। जगते ही वो खत्म, जो खत्म हो जाए वो सत्य थोड़ी होता है। और न ये सत्य है जो आप जी करके इतना बड़ा वैभव प्राप्त कर रहे हो, न वो सत्य है, न ये सत्य है। सत्य क्या है फिर? सत्य वो अनुभव करने वाली सत्ता है जो आपके भीतर बैठी हुई आपकी चेतना, जीवात्मा है।
और उस जीवात्मा की भी आत्मा परब्रह्म है जो सर्वत्र व्यापक है, वो सत्य है जो कि गुप्त है। सपने दिखते हैं, जगत दिखता है, लोग दिखते हैं, घटनाएं दिखती हैं, जबकि ये सब की सब असत्य है। सपने के दृश्य भी छूट जाते हैं कहीं, और जागृति के दृश्य भी छूट जाते हैं, समय निकल गया और घटना हो गई। लेकिन जो सत्य है वो तो वो दृष्टा है और वो सृष्टा है। दृष्टा तुम हो हे राजा जनक, जो आत्म रूप में जो तुम हो, देह रूप में तुम नहीं, और सृष्टा वो है जिसने इस सारे अस्तित्व को बनाया है। तो कहते हैं सब ने खड़े होकर के अष्टावक्र ऋषि को प्रणाम करते हुए भूरी भूरी उनकी प्रशंसा की। इस तरह का रहस्य भरा प्रश्न उठाना समय समय पर और अपनी आत्मा को जगाना, इस तरह का महाराजा जनक का चरित्र था। ऐसे चरित्रवान, ऐसे योगी पिता की पुत्री होने से ही भयानक पहाड़ जैसी विपत्तियों को सीता जी ने झेल करके जो आदर्श रखा, जो एक नारी का, क्योंकि वेद में कहा, शादी के समय में कहा, देवरहम पृथ्वीस्तम, हे देवी मैं तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ रहा हूँ, तुम पृथ्वी की तरह हो, महान हो, अत्यंत सहनशील हो, अत्यंत सृजनापरायणा हो, जननी हो। जैसे पृथ्वी से सारा जीवन निकल निकल करके सबको रस मिलता है, ऐसे तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे पृथ्वी माता सब कुछ सहन कर लेती है, इस तरह बहुत सारी सहनशीलता तुम में है। आज की जो हमारी बेटियां हैं, माताएं, बहनें हैं, सज्जन हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हम असहनशील होकर लड़कियां लड़के के साथ बराबरी करके क्या अपने जीवन को सफल बना रही हैं? न अपना जीवन सफल बना रही हैं, न लड़कों का जीवन सफल बना रही हैं, न परिवार का जीवन सफल बना रही हैं। ईश्वर ने जिस सामर्थ्य के साथ आपकी रचना की है, अगर उस सामर्थ्य को आप जानना चाहते हो तो आपको बार बार सीता जी को पढ़ना चाहिए। हर नारी जब भगवती सीता को अपना आदर्श बनाएगी तो आगे के श्लोक आदर्श के हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कहते हैं, इस दुनिया में जो श्रेष्ठ व्यक्ति अपना आचरण रखता है, अपना जीवन जीता है, उसके आचरण से, उसके जीवन से बहुत दुनिया प्रभावित होती है। और तुम भी अर्जुन एक आदर्श पुरुष हो। तुम्हारी चर्चा करोड़ों करोड़ों लोग अपने घरों में कर रहे हैं, अपने बेटों के साथ कर रहे हैं। बनना है तो अर्जुन जैसा बनो। अर्जुन से सीखो कि कैसी विद्या होती है, अर्जुन से सीखो कि कैसी तपस्या होती है। यद्यत् आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे जैसा आचरण करता है, साधारण लोग जो होते हैं, आम जनता जो होती है, उसी तरह से ऑटोमेटिकली आचरण करती है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। वो अग्रणी व्यक्ति, यहाँ श्रेष्ठ का मतलब है अग्रणी व्यक्ति, वो आगे है समाज में। हम आज के समय में कह सकते हैं श्रेष्ठ शब्द तो भगवान ने उस द्वापर युग के समय में एक आदर्श के लिए रखा, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिस व्यक्ति को ज़्यादातर लोगों ने श्रेष्ठ माना, एक है श्रेष्ठ होना, एक है श्रेष्ठ माना जाना। तो आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे जो बेटे बेटियां हैं, हमारे युवा लोग हैं, हमारे यंगस्टर जो लोग हैं, वो अपना जो रोल मॉडल, जो अपना आदर्श वो मानते हैं, वो एक्टर और एक्ट्रेस को मानते हैं। कितनी दुखी बात है। समाज पतित क्यों हो रहा है? समाज कमज़ोर क्यों हो रहा है? समाज अभद्र क्यों हो रहा है? समाज अपनी संस्कृति से दूर क्यों हो रहा है? उसका कारण यह है कि जो अग्रणी है उनका आचरण अच्छा नहीं। इन दिनों आप देखते हैं शाहरुख खान के बेटे के ऊपर जो केस आदि की चर्चा हो रही है, टीवी में, अखबारों में, हर जगह उसी की चर्चा है। आर्यन खान को ये पूछा गया, आर्यन खान को वहाँ ले जाया गया, तो आपने ऐसा माना कि शाहरुख खान जो है वो सबसे बड़ा आपका अग्रणी है। आपने ऐसा माना कि सलमान खान आपका सबसे बड़ा अग्रणी है।
आपने ऐसा माना कि कैटरीना कैफ आपकी सबसे अग्रणी लेडी है। हर लेडी उसी तरह का, हर लड़की उसी तरह का पहरावा रखना चाहती है, उसी अदाओं को अपनाना चाहती है। हर लड़का उसी तरह की हेयर कट बनाना चाहता है, उसी स्टाइल से बोलना चाहता है, वैसे कपड़े पहनना चाहता है। तो इस आपकी चाह पर फिर बिजनेस चल पड़ता है अरबों अरबों डॉलर का। उनसे एक्टिंग करवाई जाती है, उनसे वैसे कपड़े पहनवाए जाते हैं, उनसे वैसे गहने पहनाए जाते हैं। उनको पता है कि समाज जो है, भगवत गीता ने जो कहा ना, वो त्रिकाल सत्य है, लोकस्तद अनुवर्तते। समाज के पास अपनी अकल नहीं होती, समाज के पास अपना विवेक नहीं होता है। वो जिसको अपना अगुआ मान लेता है, आंख मूंद कर उसके पीछे चला जाता है। तो कंपनियां जानती हैं कि आम जनता जो है उनके पीछे पागल है, तो इसलिए उनको अगर ये वाला कोट पहना दो, ये कोट बिक जाएंगे, ये वाली घड़ी पहना दो, ये घड़ियाँ बिक जाएंगी, ये वाले जूते पहना दो, ये जूते बिक जाएंगे। तो इस तरह से उनको फिर बिजनेस में भी लाभ मिलता है। एक तरफ उन लोगों को एक्टिंग का लाभ मिला, एक तरफ इनको इस तरह के बिजनेस का लाभ मिला। और सारा हमारा युवक वर्ग है जिनका मन बड़ा कोमल है, जो राष्ट्र के अद्भुत नायक बन सकते थे, जो चरित्रवान होकर के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में सीता जी की तरह, राम जी की तरह समाज के लिए बहुत शक्ति दे सकते थे, वो भोग विलासी लोगों को अपना आदर्श बना करके उनके पीछे उसी तरह से खाना पीना और भोग विलास में समय बिताना आदर्श बना लेते हैं, जो इस युग के पतन का मुख्य कारण है। इसलिए गीता का प्रचार होना चाहिए। गीता के इन सूत्रों के ऊपर, जो मनोवैज्ञानिक सूत्र हैं, जो काम करते हैं लगातार इनके ऊपर, तो भगवान ने इस बात को कह करके फिर कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि। हे पार्थ, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं, क्योंकि मुझे संसार से कुछ चाहिए नहीं। जब चाहिए नहीं तो मेरा बाजार में वो जाएगा ना जिसने कुछ खरीदना हो, तो मुझे कुछ खरीदना नहीं है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो फिर भी जो है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु, ये तो पार्थिव लोक है, जो सूक्ष्म लोक के बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं उनको भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, मैं पूर्ण काम हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कोई ऐसी चीज़ त्रिलोकी में नहीं है जो मुझे न मिली हो, अब मुझे चाहिए हो। फिर भी देखो, मुझे देखो, कम से कम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं अपने कर्म में लगा हुआ हूँ। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। ये गोविंद कैसे हैं? ये गोपाल हैं। ये वाणी के रहस्य को लिए हुए हैं। इस दुनिया में सिखाओ ऐसा भी नहीं कह सकते, वो तो जन्म से ही, पूर्व जन्मों से ही उनकी साधना में सिद्धि होने के कारण कृष्ण जो है गोविंद हैं, गोपाल हैं। इंद्रियों के, अपने सभी इंद्रिय रूपी गौओं के ऊपर उनका नियंत्रण है। और जो भी वाणी का रहस्य है, चारों वेद हैं, साधना का सारा जो आंतरिक विज्ञान है, बाह्य जो भौतिक विज्ञान है, उन सब से पूरी तरह से सराबोर होने के कारण से, इसलिए मैंने इस संकीर्तन को ऐसा बनाया कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गीता के गायक श्री कृष्ण जय जय, गीता के गायक श्री कृष्ण जय जय। ये गीता जैसी ज्ञान की गंगा कृष्ण के ही मुख से शोभा देती है। जिसके जीवन में हो वही तो देगा। हमारे गुरुवर आचार्य बलदेव जी महाराज जी कहा करते थे विद्यार्थियों को, भो भो, संस्कृत ही वो हमारे गुरुकुल में बोली जाती थी कि भो भो नग्नः कथम स्नानं करिष्यति किंच प्रक्षालनम करिष्यति। नंगा क्या नहाएगा, क्या धोएगा, जिसके पास वस्त्र है नहीं, वो उसके पास धोने को क्या है। तो जिसके पास जीवन में, लाइफ में कुछ नहीं है, चरित्र नहीं है, उसे समाज के
आपको देने के लिए उसके पास में क्या है? तो श्री कृष्ण के पास में भर भर के है कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गीता के गायक श्री कृष्ण जय जय, गीता के गायक श्री कृष्ण जय जय। हर चीज में उनको विजय हासिल है। और उसकी घोषणा देखिए इस कर्मयोग में 3 अध्याय के 22वें श्लोक में स्वयं कर रहे हैं। कहते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, हे पृथा पुत्र मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, क्योंकि मुझे कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है फिर भी मैं कर्म में लगाऊं। क्यों लगाऊं? क्योंकि मुझे सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो आदर्श जैसा करेगा उसकी अनुकृति लोग करेंगे। तो यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम व्रतमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अगर मैं इस तरह से निष्काम भाव से अपने कर्मों को आलस्य छोड़कर अतन्द्रितः लगातार नहीं करूँगा तो फिर मम व्रतमानुवर्तन्ते, मेरे उसी अकर्मण्यता के पथ पर, मेरे उसी स्वार्थ के पथ पर लोग चल पड़ेंगे। और फिर क्या होगा? उत्सिदेयुरिमे लोका, ये समाज उजड़ जाएगा। और जातु कर्मण, कहते हैं न कुर्याम कर्म चेदहम, अगर मैं इन कर्मों को इस उत्साह से, उमंग से, विधि से लगातार न करूं तो मेरे से गलत आदर्श लोग पकड़ेंगे और फिर स्वयं में वो अशक्त होकर के नष्ट होने लगेंगे। संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजाः, मैं अच्छाई और बुराई का मिश्रण करने वाला हो जाऊंगा। जबकि होना ये चाहिए जैसे वेद में कहा, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ, यद भद्रम तन्नाशुभ। ये संपूर्ण विश्व में अपना वरदान बांटने वाले देव प्रभु, आप ऐसी कृपा मुझ पर करो कि जगत में जो कुछ भी दुरित है उस दुरित से मुझे बचाओ, और जो कुछ भी भद्र है उससे मुझे मिलाओ। यानी कि दुरित और भद्र ये बिल्कुल अलग अलग रहने चाहिए, ये मिश्रित नहीं होने चाहिए। तो इसी को संकर बुलाया यहाँ पे कि यानी कि बुराई को भी मैं एक्सेप्ट कराने वाला हो जाऊंगा। ये भी चलता है, ये वो भी चलता है, मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी चल रहा है, और जा कर के पूजा के बाद में जाके शराब पी रहे हैं वो भी चल रहा है। संकरस्य च कर्ता, कोई स्पष्टता नहीं कि इस व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य और अकर्तव्यता का कोई अलग से पैमाना है। तो ऐसा जो बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व जो आज के समय में बहुत संख्या लोगों की हो गई है, तो कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा समाज नहीं बनने देना चाहिए। उपहन्याम, तो कहते हैं उपहन्याम इमा प्रजा, प्रजा का विनाश हो जाएगा। प्रजा का जब अपना एक भद्रता का आदर्श नहीं होगा, मानवता का आदर्श नहीं होगा, और उनके जीवन के अंदर जो परिधियां होती हैं, जिन परिधियों को पालन करने से, मर्यादा का पालन करने से मनुष्य ताकतवर बना रहता है, वो सब परिधियां टूट जाएंगी और व्यक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगा, समाज और राष्ट्र अशक्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, तेरे साथ में हूँ, तू भी ऐसा कर। तो आज तो खैर समय समाप्त हो रहा है, कल हम अगले प्रवचन में ये लेंगे कि किस तरह से एक महापुरुष, एक योगी, उनका अपना कर्तव्य न होते हुए भी एक बहुत कठिन सब्जेक्ट को अपने हाथ में लेते हैं। बल्कि होना तो यही चाहिए, जो बिल्कुल तृप्तात्मा है उन्हीं लोगों को बड़े बड़े मैटर अपने हाथ में लेने चाहिए। भूखे लोग लेंगे तो वो तो कहीं न कहीं से अपना भ्रष्टाचार ही करेंगे। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो
लो गीता केशव की। देह का अंत है अटल यहाँ, बच्चे की मनुज तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से श्रवण किया। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।